नया कत्ल खाना खोलने की मंजूरी दी है। अब इस दो मुँहे हिंदुत्व की असली कहानी सुनिए कि शास्त्र में लिखा है कि गाय काटने से पाप होता है, बाकी जीवों को कभी भी मारकर खा सकते हो। क्यों गाय के नाम पर कानून बनते हैं और चुनाव जीतने के बाद गाय को काटने का लाइसेंस भी दिया जाता है। हम राम के नाम पर किसी की जान लेने वाले रामद्रोही हिंदू नहीं है। हम गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खा जाने वाले गंदे नाले के जैसे बदबूदार हिंदू नहीं है। श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, हम पृथला क्षेत्र के हिंदुओं से दोगलापन की राजनीति खेलने की हिमाकत मत कर देना। यदि कत्ल खाने के नाम से एक कुदाल भी हमारे क्षेत्र में चलाई गई तो कसम भोलेनाथ की मुख्यमंत्री आवास की रोड खोद डालेंगे और जितने सरकारी अधिकारी चाहे वो कोट पैंट में आए या खाकी वर्दी में आए, दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाएंगे और 50 लठ मारकर एक लठ गिना जाएगा। भाइयों, एक हिंदूवादी सरकार ने किस तरह हिंदुओं को धोखा दिया, आज एक और सच आपके सामने रख रहा हूं। एक ताजी खबर है कि हरियाणा के पृथला विधानसभा के गांव जक्कूपुर पंचायत में हरियाणा की भाजपा सरकार ने 10 एकड़ जमीन पर नया कत्ल खाना खोलने की मंजूरी दी है। अब इस दो मुँहे हिंदुत्व की असली कहानी सुनिए। मैं बताता हूं कि जैसे कश्मीर में हिंदुओं को मरते देखकर भी भाजपा सरकार में बनी रही, ना कोई विरोध किया, ना ही सरकार से समर्थन वापस लिया और हिंदुओं की मौत का तमाशा देखती रही, उसी तरह गौ हत्या के नाम पर हिंदुओं की भावना को जो चीड़ हरण भाजपा ने हर चुनाव के सामने किया है, उसकी जहरीली सच्चाई देखी। हरियाणा सहित देश के सभी हिंदू भाई जिन्हें गौमाता में जरा भी श्रद्धा है, वो भाई इन तारीखों पर जरूर ध्यान देना। थोड़ी देर के लिए, हमेशा की तरह एक एक तारीख का सबूत है मेरे पास में। जिसे मेरी बात पर शक हो वो मांग लेना। अगर सच साबित हो जाए तो भाजपा के पाखंडी हिंदुत्व के खिलाफ मेरे साथ खड़े हो जाना। 2015 में हरियाणा सरकार ने एक कानून पास किया, एक बिल पेश किया और कानून बनाया कि हरियाणा में गौवंश की हत्या और गोमांस की बिक्री गैर कानूनी होगी। अगस्त 2017 में मीट की दुकानों और कत्ल खानों में लगातार छापे मारे जाने लगे। उसके बाद गुड़गांव नगर निगम ने बयान दिया कि कत्ल खाने गुड़गांव से बाहर खोले जाएंगे, जो 26 किलोमीटर दूर सोना के पास बनाए जाएंगे, जिनका खर्चा खुद नगर निगम उठाएगी। मतलब भाजपा की खट्टर सरकार के कानून बनाने के 2 साल बाद भी भाजपा सरकार के हाथों ही हरियाणा में कत्ल खाने के लाइसेंस जारी हो रहे थे और छापे मारे जा रहे थे। मतलब कत्ल खाने चल रहे थे, और जब चल रहे थे तो कानून कहां लागू करने के लिए बनाया था? गुड़गांव ना पाकिस्तान में है, ना इराक में है, हरियाणा में ही है। फिर जून 2019 में, मतलब दिल्ली में मोदी जी फिर से कुर्सी पर जैसे ही बैठे, उसके तुरंत बाद हरियाणा के दो मुंहे मुख्यमंत्री, हरियाणा के ही क्यों, भाजपा का तो हर नेता दो मुंह लेकर पैदा होता है। श्रीमान खट्टर साहब ने अपने ही बनाए गौ हत्या रोकने के कानून में और कठोरता लाने से मना कर दिया। मतलब खट्टर साहब का कहना था कि गौ हत्या के लिए अब कोई सख्ती नहीं, जैसा चल रहा है सब ठीक है। अब इन तारीखों पर नजर करें तो साफ होता है कि जैसे ही 2019 चुनाव की तैयारी शुरू की गई, योगी और खट्टर ने 2017 से हिंदू भावनाओं को फिर भड़काया ताकि 2019 में उनके वोट मिल सकें। फिर जैसे ही मई 2019 में चुनाव जीत लिया तो जून 2019 से फिर वापस कत्ल खानों के लाइसेंस देना शुरू कर दिया। देखा हिंदुओं को कैसे पागल बनाया जा रहा है। फिर एक और ड्रामा होता है। हर साल की महावीर जयंती के दिन पशुओं के कत्ल पर रोक लगाई जाती है। भाइयों, मुझे ये बताइए कि क्या महावीर जयंती के बाद काटे जाने वाले जानवरों को दर्द नहीं होता? उनका खून नहीं निकलता? उनकी चीख नहीं निकलती? या सिर्फ गौ माता में ही जान होती है, बाकी भैंस, ऊंट, बकरी, मुर्गे, मछली, अंडे, इनमें कोई जान नहीं होती?
अगर गाय काटी जाए तो धर्म की हानि, धर्म का नाश, धर्म का अपमान होता है। बाकी कोई और जानवर काटा जाए तो क्या हिंदू धर्म की सुंदरता बढ़ जाती है? क्या हिंदू धर्म की इज्जत बढ़ जाती है या हिंदू धर्म की वाहवाही होती है? जब कण कण में भगवान होता है तो मुर्गी मछली को काटते समय आपका भगवान क्यों नहीं दिखता? आपको सिर्फ गाय काटने का पाप बताया और बकरे खूब काटो, मछली मुर्गे हर रोज खाओ, उनके प्राण लेने से आपको कोई पाप नहीं लगता। किस शास्त्र में लिखा है कि गाय काटने से पाप होता है? बाकी जीवों को कभी भी मारकर खा सकते हो। मैं बताता हूं किस शास्त्र में लिखा है। यह भाजपा के और आरएसएस के शास्त्र में लिखा है। अगर कोई भाजपा नेता मांस खाए तो पुण्य आत्मा, और अगर कोई गैर हिंदू मांस खाए तो पापी। ये भाजपा और आरएसएस के शास्त्र में लिखा है। और ये बताओ कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज कुरैशी सिर्फ दूध पी के जिंदा है या ये मुसलमान नहीं है? भाजपा में आए तो मुसलमान फलाहारी हो जाते हैं और विपक्ष में रहें तो सब पापी दिखने लगते हैं। भाइयों, इस पाखंड को समझिए। दर्द सिर्फ गाय को नहीं होता, खून सिर्फ गाय में नहीं होता। जब चाकू से सर काटा जाता है तो तड़प तड़प कर हर जीव मरता है। हर जानवर को उतना ही तकलीफ होती है जितनी गाय को होती है, जितनी हम इंसानों के बच्चे को होती है। तो फिर काटे जाने से सिर्फ गाय को क्यों बचाया जाता है? क्यों गाय के नाम पर कानून बनते हैं और चुनाव जीतने के बाद गाय को काटने का लाइसेंस भी दिया जाता है? पर दुख यह है कि अंधे हिंदुओं को ये अंधे और गंदे कानून नहीं दिख रहे। अब मेरी बात खट्टर साहब सुने। हमारे पृथला की जक्कोपुर पंचायत से एक भारतीय मुस्लिम नासिर भाई ने जो दर्द बयान किया है उसे सुनकर कहता हूं, यदि भाजपा की खट्टर सरकार हमारे क्षेत्र में कत्ल खाना खोलने की सोच रही है तो इसी वक्त ये ख्याल अपने गंदे दिमाग से निकाल देना। हम तुम्हारे तलवे चाटने वाले हिंदू नहीं हैं। हम राम के नाम पर किसी की जान लेने वाले रामद्रोही हिंदू नहीं हैं। हम गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खा जाने वाले गंदे नाले के जैसे बदबूदार हिंदू नहीं हैं। हम विश्वनाथ नगरी में मंदिर टूटते हुए देखने वाले नामर्द हिंदू नहीं हैं। हम साधुओं को लाठियां खाते देखकर घर में घुस जाने वाले बुजदिल हिंदू नहीं हैं। हम आदि शक्ति के बच्चे, रघुवीर श्री राम के सच्चे भक्त और भोले भंडारी के चरण सेवक हैं। श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, हम पृथला क्षेत्र के हिंदुओं से दोगलापन की राजनीति खेलने की हिमाकत मत कर देना। यदि कत्ल खाने के नाम से एक कुदाल भी हमारे क्षेत्र में चलाई गई तो कसम भोलेनाथ की मुख्यमंत्री आवास की रोड खोद डालेंगे और जितने सरकारी अधिकारी, चाहे वो कोट पैंट में आए या खाकी वर्दी में आए, दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाएंगे और 50 लठ मारकर एक लठ गिना जाएगा। जितने भी पाखंडी हिंदू आएंगे सब चूहे के जैसे भागते फिरेंगे। हमारी जन्मभूमि को बेजवानों के खून से नहीं भरने देंगे। अगर इस कत्ल खाने की नींव डाली जाएगी तो हमारे खून से सनी मिट्टी पर जट डाली जाएगी। उससे पहले तुम्हारा बाप भी एक पत्थर नहीं लगा पाएगा। ध्यान रखना।